वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः। राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 2 दिसंबर 1995 प्रातः लगभग 8:30 बजे कलकत्ता में हुआ। राम। पराकृत नवद्बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्यसार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो परमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरणदेभ्यो नमः। महात्म्यो नमो नमः। सर्वे नमो नमः। नारायण 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 नारायण। हमारी ये वैदिक परंपरा में 3 प्रस्थान मुख्य माने जाते हैं। उपनिषदों में 10 उपनिषद, दर्शनों में वेदांत दर्शन और स्मृतियों में भगवद गीता। 3 ये
प्रस्थान है, परमात्मा की तरफ चलने के मार्ग, घंटा पर बड़े विशाल मार्ग चलने के, सब परमात्मा को प्राप्त हो जाए इसलिए भी है। हमारे जितने जितने आचार्य हुए हैं, वे आचार्य तभी वे हुए हैं, कहलाते हैं, जब इन तीनों पर भाष्य लिख दे और इससे अपने मत को सिद्ध कर दे कि ये हमारा मत है। उसी मत को हमारे शास्त्रकारों ने, संतों ने और जनता ने, सृष्टि ने माना है। उस पर अद्वैत है, विशिष्टाद्वैत है, शुद्धाद्वैत है, द्वैताद्वैत है, अचिंत्य भेदा भेद है, आदि आदि मत है प्रचलित। वे सब भगवद गीता को आदर की दृष्टि से देखते हैं। इसके सिवाय हिंदू धर्म को न मानने वाले भी जो विशेष सज्जन है, विद्वान है, निष्पक्ष होकर देखना चाहते हैं, वे भी भगवद गीता का विशेष आदर करते हैं, वेदों का आदर करते हैं, उपनिषदों का आदर करते हैं, ब्रह्मसूत्रों का भी, पर भगवद गीता का विशेष आदर करते हैं। भगवद गीता में बहुत विलक्षणता है। भगवान के साक्षात वचन है, ये परमात्मा के वचन है। इस बात से भगवद गीता बड़ा अलौकिक ग्रंथ है। दूसरे भी अलौकिक है, उपनिषद भगवान के श्वास है, वेद है, यस्य निश्वसितम वेदा, जिस परमात्मा के श्वास चलते हैं उससे वेद प्रकट हुए हैं। उसी भगवान ने मुख से भगवद गीता प्रकट हुई है। एक बात याद आ गई, वेदों का प्राकट्य कहते हैं भगवान के श्वासों से, तो श्वास प्रयत्न चलते हैं स्वाभाविक, तो स्वाभाविकता को लेकर के वेद हमारे चारों वेद। और भगवद गीता विशेषता से योग में स्थित होकर कही गई है भगवान के द्वारा विशेष सावधानी से। भगवान के लिए सावधानी और असावधानी ये दो प्रयोग नहीं होते प्राय, कारण के भगवान को योगी माना है, शब्द माना है बात बहुतों ने। तो योगी दो तरह के होते हैं, एक युंजान योगी होते हैं, एक युक्त योगी होते हैं। युंजान योगी वे होते हैं जो अभ्यास करके श्रेष्ठ बन जाते हैं, वे युंजान योगी होते हैं। और भगवान योग है, युक्त योगी है, मानो स्वाभाविक योग है, उनको योग का अभ्यास करना नहीं पड़ता, उसको स्थिति प्राप्त करनी नहीं पड़ती, स्वतः सिद्ध है, भगवान युक्त योगी है। तो युक्त योगी होने पर भी भगवान ने भगवद गीता विशेषता से कही है। महाभारत में ये भगवद गीता आती है, गीता सहस्र नामैव स्तवराजो यनुस्मृति गजेंद्र मोक्षणम चैव पंच रत्नानि भारते। महाभारत में 5 रत्न है, उसमें भगवद गीता सबसे पहले। भगवद गीता और सहस्र नामैव स्तवराज भीष्मस्तवराज और अनुस्मृति गजेंद्र मोक्षणम, ये पंच रत्नानि भारते। तो भगवद गीता महाभारत में एक विशेष रत्न है। वो भगवद गीता का उपदेश दिया गया युद्ध के आरंभ में। इसके बाद अश्वमेध पर्व में कथा आती है, उसमें अर्जुन ने फिर पूछा है कि महाराज वो ज्ञान मेरे को विशेष याद नहीं रहा, तो अब बताओ विशेष ज्ञान बताओ। उस समय भगवान ने कहा कि अर्जुन वो गीता में फिर नहीं कह सकता, उस समय मैंने योग में स्थित होकर गीता को उपदेश दिया था, तुम भूल गया, गलती करी, वो उपदेश नहीं दिया जा सकता। इसके बाद भगवान ने वहाँ गीता कही थी, उस गीता का नाम अनुगीता है।
उसे अध्याय 36 है, इससे दुगुने अध्याय है। उसमें बातें कही गई है तो ज्ञान योग की, कर्म योग की और एक ब्राह्मण का इतिहास देकर के ऐसे गीता कही गई है। तो वो गीता भगवान ने अपने मुख से कही है, पर उस गीता का इतना प्रचार नहीं है। अनुगीता उसका नाम है, जितना इस भगवद गीता का। ऐसे गीताएं अनेक है। रामायण में, तुलसी रामायण में भी गीता है, भागवत में गीता है और पुराणों में गीता है, कई तरह की गीताएं हैं। और अष्टावक्र आदि और गीताएं कई तरह की है। उन गीताओं में श्रीमद् भगवद गीता ये विशेष मुख्य है। इसमें भगवान की विशेष वचन है। विशेष क्या विशिष्टता है कि जैसे उपनिषद है तो उपनिषद का अधिकार हर एक को नहीं है। पंडित ब्राह्मणों के बालक हो तो वे भी जब यज्ञोपवीत ले लेते हैं, उपवीत हो जाते हैं, तब उनको अधिकार मिलता है वेदों का, नहीं तो अधिकार नहीं है। और ब्रह्म सूत्र है वो दार्शनिक है। अच्छे विद्वान होते हैं, उन विद्वानों के लिए दर्शन शास्त्र, जो शास्त्र बने जाते हैं, वे दार्शनिक मंत्र कहलाते, दार्शनिक सूत्र कहलाते हैं। और वेदों के मंत्र कहलाते हैं, ऋचाएं हैं, उसमें गाने की भी है, पढ़ने की है और स्वर सहित उच्चारण करने की ऋचाएं है। भगवद गीता के श्लोक कहलाते हैं, साधारण श्लोक है। तो वैदिक मंत्रों का उच्चारण विधि विधान से होता है और सूत्रों का उच्चारण जो वो पढ़ाई है वो बड़े विद्वानों की बात है। भगवद गीता साधारण श्लोकों में है, वे श्लोक ही मंत्र रूप है। भगवद गीता का भगवान के द्वारा उपदेश दिए जाने के कारण भगवद गीता भी उपनिषद है। और ब्रह्म सूत्र है वो वेदव्यास जी महाराज के बनाए हुए हैं, जिन वेदव्यास जी महाराज ने एक वेद के 4 विभाग किए, इस वास्ते उनका वेद व्यास नाम है। एक वेद सबसे पहले प्रणव, प्रणव के बाद गायत्री, गायत्री के बाद वेदत्रय, फिर 4 वेद, ऐसी परंपरा आती है। वेद व्यास जी महाराज ने ब्रह्म सूत्रों का वर्णन किया है। इसमें टीका जितने आचार्य उन्होंने सबसे अपने अपने अद्वैत वेदादि की टीकाएं लिखी है। तो वो होते हैं सूत्र। सूत्रों का अर्थ होता है कि अल्पाक्षरत्व सती बहुभर्त बोधकत्व सूत्रत्व। अक्षर तो थोड़े हो, अर्थ जिसमें ज्यादा गंभीर हो, वे सूत्र कहलाते हैं। और मंत्र वे है जो कि स्वतः भगवान के द्वारा प्रकट हुए हैं, उसमें किसी पुरुष का हाथ नहीं है, भगवान भी रचयिता नहीं है, उसे प्रकट होते हैं। और ऋषि मुनि होते हैं, वे ऋषियों मंत्र दृष्टार, वे मंत्रों का देखने वाला, मंत्रों का अनुभव करने वाले ऋषि हुए हैं, तो उनको मंत्रों का दर्शन हुआ है। अध्यात्म में एक ध्यान गाता, ध्यान से उसमें प्रवेश हुए, उनके सामने प्रकट हुए। जैसे गायत्री के विश्वामित्र ऋषि है तो वो उनके सामने प्रकट हुई है। ऐसे मंत्र ऋषियों के द्वारा प्रकट होते हैं। अभाव ऋषि है वो, किसी पुरुष विशेष के नहीं है, तो उनका अधिकार जैसा ऊंचे सृष्टि बात है, वे मंत्र कहलाते हैं। उनमें ऋचाएं है, उनमें मंत्र है, वे वेद के है, उनमें वेदों में बहुत सी बातें विलक्षण है। और ऐसे ही सूत्रों में विचित्र बातें हैं, बड़े अधिकरण है ठीक तरह से। भगवद गीता भगवान के मुख से होने के कारण से तो ये उपनिषद है, और थोड़े शब्दों में बहुत अर्थ कहने के कारण से ये सूत्र है, और हरेक को पढ़ने के लिए मिल जाए इस दृष्टि से ये श्लोक है। परंतु एक विचित्र बात है, इति श्रीमद् भगवद गीता, ये जो पुष्पिका है हर एक अध्याय के अंत में, उसमें आता है श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे कृष्णार्थ संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोध्याय। ऐसे 18 योग है।
योग शास्त्र है, उसमें योग है 18, तो 18 अध्याय अंत में आया, उसमें एक विलक्षण बात आई है, इति श्रीमद् भगवत गीता सु उपनिषत्सु, ऐसे बहुवचन दिया। तो बहुवचन देने का क्या तात्पर्य है भगवान जाने। अगर एक वचन आता है, श्रीमद् भगवत गीता सु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अमो योगो नाम अध्याय, ऐसा है। तो बहुवचन दिया इसमें उपनिषद। इसका तात्पर्य क्या है वास्तव में भगवान जाने, व्यास जी महाराज जाने और बड़े विद्वान जाने। मेरे सुनने में और समझने में बात आई है, वो कहता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता सु उपनिषद, इससे सिद्ध हुआ कि जितनी उपनिषद है उन उपनिषदों में भगवद गीता है। यथस्थ निर्धारणम षष्ठी होती है, तो उसमें भगवद गीता के उपनिषद, सब उपनिषद बहुवचन लिया गया, संपूर्ण उपनिषद इसमें लिए गए। संपूर्ण उपनिषदों में एक भगवद गीता उपनिषद है, तो उपनिषद रूप देने से बहुवचन आया है। जितने 10 उपनिषद है, 108 उपनिषद है, अभी प्रचलित मिलते हैं। और भी बहुत सी थी ऋचाएं, बहुत सी नष्ट कर दी गई। पूरी वेदों की ऋचाएं मिलती नहीं, जिसका इतिहास मिलता है वे उपनिषद पूरे नहीं मिलते, वेद मंत्र भी बिल्कुल नहीं मिलते। हमारे बहुत बड़ा पुस्तकालय था और मुसलमानों के द्वारा जलाया गया, कई दिनों तक आग चलती रही, इस तरह से वे जलाए गए। दूसरे पुस्तक मिलती थी, उनको वो कथा में अपनी चाय गर्म करके उस पीते थे, उसको उबाल करके गर्म जल करके स्नान करते थे, आदि आदि इतिहास की बातें आती। तो वो मिलते नहीं है। कई अलबत यहाँ से चले गए तो विदेशों में चले गए हैं। जर्मनी में कई जर्मन लोग उसको पढ़ते हैं, उसमें भी कुछ उपनिषद है, कुछ वेदों का भाग है। और महात्मा ऋषियों के पास में यह बहुत उपनिषद है। इस विद्या को जीवित रखा है ब्राह्मणों ने। ब्राह्मण कष्ट उठा करके भी विद्या अध्ययन करते रहे। आजकल आराम तल भी ज्यादा हो गई है, इसमें अभ्यास नहीं करते हैं, पर ब्राह्मण अपना कर्तव्य मानते थे कि ब्राह्मण में ब्राह्मणपना वही है जो वेदों का अध्ययन करे। वेद ज्यादा आदमी ब्राह्मण, वेद को जाने वो ब्राह्मण होते हैं। तो उन ब्राह्मणों ने बड़ी तपस्या करके, बड़े त्याग से, बड़ा सादा सीधा कष्टमय तपोमय शरीर बनाकर उन्होंने वेदों की रक्षा की है, शास्त्रों की रक्षा की है। उन्हें पुरानी अब भी कोई लिखित पुरानी पुस्तकें मिल सकती है, ऐसे ब्राह्मणों के द्वारा रक्षा हुई है। तो उन उपनिषदों में भगवद गीता एक ग्रंथ है, ऐसा पुष्पिका से विशेषता से मालूम होता है। वो भगवद गीता आज इस रूप से है। तो ये जो गीता का आज हम एक उत्सव मनाते हैं, गीता के प्रकट का दिन है। गीता पैदा नहीं हुई है, आज दिन प्रकट हुई है। गीता अनादि है। ये गीता के 4थे अध्याय में वर्णन आता है, इमं विविश्वते योगम प्रोक्तवानाभ्ययम् विवस्वान मनवे प्राह मनु ऋक्ष्वा कवि ब्रवीत एवं परंपरा प्राप्त इमं राजर्षयो विदु सकाले मेह माता योगो नष्ट परंतप। बहुत काल से योग लुप्त प्राय हो गया। नष्ट का अर्थ नाश नहीं है, अपन साधारण दृष्टि में तो नाश अर्थ मानते हैं, परंतु व्याकरण में अदर्शनम लोप प्रसक्त आदर्शनम लोप संज्ञा। लोप संज्ञा किसी नश आदर्शनी धातु है, आदर्शन होता है। वो चीज तो है, दृष्टिगत नहीं हो रही है, मानव श्लोकों में प्रचलित नहीं है, इस वास्तव जो कहते वो नष्ट हो गई। नष्ट शब्द का अर्थ ये लिया जाए, कहते नाश दे दिया जाए। तो इमं विविशते योगम प्रोक्तवानम अव्ययम, भगवान ने अव्यय कहा है। अव्यय होता है वो नष्ट नहीं होता, और नष्ट होता है उसको अव्यय नहीं कहते, उसका व्यय हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो ये अव्यय है, इस वास्ते नष्ट का लुप्त प्राय अर्थ दिया जाता है। अगर सर्वथा नष्ट हो तो भगवान भी कैसे कहते, अगर वो है ही नहीं, अभाव ही हो गया तो भगवान कैसे कहते। तो नष्ट करके अभाव नहीं है, लुप्त प्राय। जानने वाले बहुत थोड़े रह गए। जैसे आज अगर देखा जाए
तो जो संस्कृत विद्या है जिसमें बहुत ही विलक्षणता है, ऐसी विलक्षणता किसी देश की किसी भाषा में नहीं है। ऐसी मैंने बातें पढ़ी है, विद्वान से सुनी है और मैंने पूछा भी है विद्वानों से। मैं अनेक भाषा जानने वाला नहीं हूँ, मेरा अध्ययन नहीं है, परंतु अध्ययन करने वालों से सुना है ऐसा साहित्य किसी देश में नहीं है। वो साहित्य आज अपने हिंदू समाज में भी लुप्त प्राय हो रहा है, बहुत कम जानने वाले हैं। दाक्षिणात्य लोग संस्कृत अध्ययन करते हैं, स्वरों के सहित वेदों का अध्ययन होता है, वे अलबत्ता जानकार है। हम इस उत्तर भारत की अपेक्षा विशेष भी जानते हैं। तो संस्कृत विद्या भी लुप्त प्राय हो रही है। अच्छे अच्छे संस्कृत के विद्वान हैं, आज बड़ी बड़ी ऊंची डिग्री पाए हुए, उनमें भी देखा जाए तो इसको गहरे रीति से अध्ययन कम है, परिश्रम कम करते हैं। मैं बुद्धि कम नहीं मानता हूँ, भारतीय सज्जनों की बुद्धि बड़ी तेज है। विदेशों में भी बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े वकील, वेदता जो वैज्ञानिक बातों को जानने वाले, उनमें हमारे हिंदू देश के, इस भारतवर्ष के अच्छे अच्छे विद्वान हुआ है, जो नामी विद्वान है, ऐसी उनकी प्रशंसा मैंने सुनी है। तो अच्छे जानकार हैं, परंतु मेहनत कम करते हैं, जानने के लिए चेष्टा कम करते हैं। भगवद गीता का प्रचार पहले चला आया था, परंपरा से जानते थे, परंतु श्री गोविंदका जी ने, जयदयाल जी गोविंदका जी ने इसका विशेष प्रचार किया। वे अपने मुख से ही कहते थे कि मैंने गीता का अध्ययन किया। तो गीता जानने वाला, गीता पढ़ने वाला, गीता का अध्ययन करने वाला, वो भगवान को अत्यंत प्यारा होता है। तो भगवान का अत्यंत प्यारा होते तो मैं गीता को मैंने पढ़ा और गीता को जाना, और गीता का अध्ययन उनका था, बड़ा विचित्र था। वो संस्कृत के विद्वान इतने नहीं थे। उन्होंने सिद्धांत कौमुदी की पंचसंधि पढ़ी और कुछ पढ़ा था, परंतु विशेष विद्वान संस्कार के व्याकरण के नहीं थे, परंतु गीता का अर्थ बड़ा गहरा जानते थे। मेरी भी गीता में शौक रही, बालकपन से ही गीता पढ़ता रहा और टीकाएं भी बहुत सी मैंने पढ़ी। कल्याण में लेख गोविंदका जी की पढ़े, तो गोविंदका जी विशेष विद्वान है, ये तो मेरे नहीं रची, परंतु गीता के विषय में बहुत गहरा अध्ययन इनका है। पुरानी टीकाएं मैंने पढ़ी, उन टीकाओं में विद्युततापूर्ण टीका है, विशेषता से है, गहरे उतर करके गीता के भावों में ही गहरे उतर करके गीता लिखे, ऐसे भाव कम मालूम दिए। आप अश्रद्धा न करें। गीता लिखने वाले आचार्यों को मैं बड़ी ऊंची दृष्टि से देखता हूँ। उन्होंने बड़ा भारी अध्ययन किया है और संसार का उद्धार करने के लिए उन्होंने अपनी जीवावनी बुद्ध जी आयु लगाई है, उनमें बड़ा परिश्रम किया है उन महापुरुषों ने। उनके अनुसार चलने वालों का कल्याण हो जाए, इसमें मेरे संदेह नहीं है। उद्धार करने वाले हुए हैं, जगत के उद्धार के लिए उन्होंने भाष्य आदि लिखे हैं, अपनी प्रसिद्धि के लिए नहीं लिखे। तो उनका इतना अध्ययन बड़ा गहरा है, परंतु आजकल के जमाने में मैंने देखा तो इनका अध्ययन अधिक है। मैंने अध्ययन किया तो मेरी गीता में रुचि रही, तो टीका भी देखी, अध्ययन किया, विचार भी किया, तो मेरी विशेषता से उनकी बात सची। उन्होंने गीता प्रेस खोला तो गीता में जाकर मेरे मन में एक बात आई, क्षमा मांगता हूँ सबसे ही, मेरी एक भूल बताता हूँ। मेरे मन में आया कि मैं गीता जानने वाला हूँ, ऐसा अभिमान है। अभिमान ये अभिमान नहीं हो, वो विशेष पूजनीय आदरणीय सज्जन है। मेरे लगा मैं गीता जानने वाला हूँ। मन में आया कि मैं गीता प्रेस जाऊं और सुनाऊं तो उनको पता लगे कि गीता ऐसे आदमी जानते हैं, ऐसा बड़ा अभिमान आया। वो अभिमान है वास्तव में तुच्छता का, थोड़ा होता है ना, उसको अभिमान आता है। संपूर्ण कुंभो न करोति शब्दम अर्धो घटो घोषमुपैति नूनम विद्वान कुलीनो न करोति गर्वम गुणैर विहीना जलती। जिनमें गुण कम होते हैं वो बड़ी बातें करते हैं। तो गीता का मेरा ऐसा अभिमान आया।
परंतु जब गोविंदका जी की बातें सुनी देखा तो मेरे दो बात, एक तो मेरा अभिमान वो नहीं रहा, एक दूसरी बात मेरे ऊपर जैसी थी कि ये शास्त्र का जितने दार्शनिक विद्वान है, संप्रदायों के आचार्य, वे अपनी पक्षपात करते हैं, गीता का निष्पक्ष अर्थ नहीं बताते, अपना अपना पक्षपात करते हैं। तो ये गोविंदका जी ने सुना तो ये दोनों बातें नहीं रही, पक्षपात नहीं किया है। उन आचार्यों को ऐसा ही अर्थ भान हुआ है, इस बात से ऐसा ही अर्थ वचन किया है, वो पक्षपात नहीं है। एक एक से विरुद्ध बात बढ़ती है, गीता पर टीका है, विरुद्ध बात बढ़ती है, तो पक्षपात दिखता है, पक्षपात नहीं है। तो मेरे मन में संतोष हुआ कि पक्षपात आचार्यों का नहीं है, सबने ठीक जो करने के लिए किया है। तो उनमें आपस में मतभेद क्यों है? तो इसका समाधान ये हुआ मेरे कि जिस समय में जिस सिद्धांत के प्रचार की आवश्यकता है उस समय में उस आचार्य ने वैसा ही किया। ये भगवान की प्रेरणा हुई, भगवान के द्वारा प्रेरणा हुई, न महापुरुषों ने, आचार्यों ने उस समय में उसका प्रतिपादन किया। तो उस बात की विशेषता कही, तो विशेषता कहने में दूसरे की न्यूनता हो जाती है, इस बार पक्षपात नहीं है। महापुरुष है, उनके भीतर पक्षपात नहीं होता, उनमें पक्षपात होगा तो क्षमता किसमें हो, कैसे होगी? तो ये शेष जी मैं कहता हूँ, शेष जी कहता हूँ उनको मानो श्रेष्ठ। तो उनसे मैंने सुनी, अध्ययन किया, ये बहुत सी बातें मैंने उनसे ग्रहण की है। कोई शंका होती जैसे तो मेरे समाधान हुआ। फिर भी मैंने गीता का अध्ययन किया और मैं कर रहा हूँ, अब भी कर रहा हूँ, अब भी गीता के विषय में मैं अध्ययन कर रहा हूँ और मेरे को नई नई विचित्र विचित्र बातें मिलती है जो मैंने किसी टीका में नहीं देखा, ऐसी ऐसी बातें मिलती है। अभिमान काल में तो मैं समझता था कि गीता पर मैं विवेचन बताऊं, हर एक श्लोक में नया अर्थ बता दूंगा, जो आचार्य नहीं लिखा ऐसा बता दूंगा, ऐसा अभिमान था। महानर हरि पाठशाला है बम्बई में, तो वो पिता का दिन होता है, मैं भी जाऊँ देखूंगा, परंतु वो अभिमान था। अभिमान कब होता है? भर्तृहरि ने बड़ा सुंदर कहा, यदा किंचित यो हम विपयो मदांध समभवम तदा सर्वज्ञोस्मीत्यभवतवलिप्तम मम मना यदा किंचित किंचित बुद्धन सकाशादवगतम तदा मूर्खोस्मीति ज्वरयो मधो मे व्यपगता। यदा किंचित यो, थोड़ा जानता था, उस समय में द्विपयोग मत वाला हाथियों जैसे हो गया, यो द्विपयोग मदांध समभवम तदा सर्वज्ञोस्मित, मैं तो बहुत जानने वाला हूँ, ऐसे अवलिप्तम मो, मेरा मन अभिमान बढ़ गया। इसके बाद बुद्धजनों का संबंध हुआ, अच्छे विद्वानों का संग हुआ, जानकर शंकर का यदा किंचित बुद्धजन सकाशाद अवगत, उनसे मेरे को ज्ञान हुआ। तदा मूर्खोस्मिति ज्वर, मेरे को बड़ा मूर्ख हूँ, मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ। ऐसे वो अभिमान उतर गया, जैसे आदमी को बुखार उतर जाता है, ऐसे उतर जाता है। तो ऐसे संतों के संग से बुखार उतर जाता है, अभिमान बढ़ जाता है, भाई मैं तो उसे नहीं जानता। इस वास्ते मेरे अब भी मैं कहता हूँ, नरसिंह जी और नहीं है यहाँ, नरसिंह जी कहा करते हैं तुम्हारे कि मैं तुम्हें जानता नहीं विशेष, क्या करे तुम्हारी ये ब्रह्मास्त्र अस्त्र है, मैं ठाक होगी, मैं जड़ू होगी, मैंने पतो होगी, ये तुम्हारे अस्त्र है। तो मैं कहता हूँ ऐसे कहता हूँ, नम्रता के लिए भी नम्रता दिखा दूं लोगों को, ऐसा नहीं भाव आता है तो मैं अपने को अनजान मानता हूँ। बहुत बातें मैं नहीं जानता, और बहुत सारी बातें सीखी हुई है, बहुत सी जानता हूँ, बहुत सी सीखी हुई है बातें, परंतु बहुत जानकार हूँ ये मेरे विधान नहीं है। अब भी बात ऐसी है कि गीता जानता हूँ, अब भी है देखा, गीता के जानने के विषय में ऐसा नहीं मैं जानता नहीं हूँ, ऐसा तो नहीं मानता, मैं पूर्ण जानता हूँ ऐसा नहीं। गीता में मैं जानता हूँ, इस जानने के विषय में मेरी धारणा है कि जैसे कोई भूखा हो, उसको कहते तुम भोजन कर लिया? हाँ भोजन मैंने कर लिया। प्यासा जल पी लिया? हाँ जल मैंने पी लिया। इसका अर्थ ये हुआ कि भोजन संसार में नहीं रहा, मैंने भोजन कर लिया मैंने,
तो भोजन नहीं रहा, जल पी लिया जल नहीं रहा, ये अर्थ नहीं है। मेरी भूख और प्यास नहीं रही, ये अर्थ होता है। ऐसे गीता मैंने जाना, इसका अर्थ होता है मेरी भूख प्यास मिट गई। ये नहीं गीता का अर्थ मैंने पूरा जान लिया, ठीक तरह जान लिया, ऐसे नहीं है। और ऐसा होने से ही गीता का नया अर्थ पैदा होता है, मिलता है। अभिमान कर दो तो अटक जाएगा, फिर आगे नहीं बढ़ेगा। आजकल के विद्यार्थियों में भी अभिमान आ जाता है तो वो विद्या का अपमान होता है और वहीं फिर अटक जाते हैं, ऊंचे नहीं बढ़ते। इस वास्ते किसी को उन्नत होना हो, ऊंचा बढ़ना हो तो अपने में अभिमान न करे। मैं बहुत भोगी बताता हूँ आपको, और सरलता से जानने की चेष्टा करे, जिज्ञासा रखे। तो मेरे ऐसी विचार देता है, कोई जानकार हो गीता का समझ जान तो मेरे मन में होती जाऊं, मिलूं, देखूं, कोई बातें सुनूं, ऐसे रहती है। परंतु विशेष ऐसे विद्वान बहुत कम है, गीता को जानने वाले कम है। मेरे विचार आया कि ऐसे जानने वाले इकट्ठे होकर विचार करें तो ऐसे मिलकर के विचार करने का विचार रखने वाले भी आगे मिलते नहीं है, वे भी जैसे अपने रहते हैं। ऐसे गीता का बहुत वैचित्र्य है, वो देखने में आता है। गीता के ऊपर टीकाएं सैकड़ों हजारों लाखों होगा तो पता नहीं, हजारों का तो पता है, लाखों हो तो पता नहीं है। इतनी टीकाएं गीता पर हुई, जितनी गीता पर टीकाएं हुई है इतनी टीका किसी ग्रंथ पर नहीं हुई। अनुवाद बाइबल पर हुए, अनुवाद बाइबल पर जितने हुए इतने अनुवाद शायद गीता पर नहीं हुए हों, पर अनुवाद है, भाषांतर कर दिया, टीका नहीं है। टीका में अनुवाद में क्या होता है, अनुवाद में जो संस्कृत में कहे वैसे हिंदी में कह दिया, बंगला में कह दिया, महाराष्ट्र की भाषा में कह दिया, गुजराती में कह दिया, ऐसे वो अनुवाद मात्र। परंतु टीका नहीं। टीका क्या है, गहरे अर्थ है, उसके गहरे उतर करके पूर्वापर में क्या संबंध है, इसका तात्पर्य क्या है, तो विद्वानों ने बड़ी विचित्र विचित्र ढंग से बातें कही है। गीता का संग्रह गीता प्रेस में यहाँ था पहला गोविंद भवन में, अब वो गीता प्रेस में है। हर एक भाषाओं में गीता है, बंगाली में बंगला में गीता है, हर एक जितनी भाषा है हमारी यहाँ है, विदेश की जितनी भाषा है उनमें गीता हुआ है। इसी सूची छपी थी इतनी, अब वो पुस्तक नहीं मिलती है, सूची इतनी पुस्तक हुई थी, इतनी गीता है संसार में है। अब इकट्ठी भी की है बहुत सी मिली जितनी, कई वर्षों पहले। इसके बाद में वो उद्योग नहीं हो रहा है। गीता की टीका तो भी लिखी जा रही है, अब भी लिखी जा रही है, बहुत से लोग करते हैं, अपने अपनी टीका करते हैं। मारवाड़ी में भी कविता में करते हैं, गद्य में पद्य में गीता की टीकाएं होती है। आपके द्वारा बोलते हैं, इतना विशाल विषय है, मैंने सुना है, कहाँ तक सत्य वो आप लोग जाने। वहाँ वो पहुंचे तो जितना वो पुस्तकालय बड़ा, उसके बीच में हॉल है, बहुत गुम्बज है, उसके नीचे देखा तो एक टेबल है, उसमें रेशमी कपड़ा है, उन्होंने पुस्तक रखी, उसमें रेशमी कपड़ा रखा ढकी हुई। तो उन्होंने जाकर पूछा कि ये क्या ग्रंथ है, तो वे बड़ा अंग्रेज बड़ी, अरे हिंदुस्तान का होकर ये पूछ रहा है कि क्या ग्रंथ है, तो बस दुश्मनों को पता नहीं ना, वो समय हिंदुस्तान के तो गीता तो जानते ही होंगे। तो आश्चर्य आया, फिर पूछा कि ये भगवत गीता है जो हिंदुस्तान की है, भारतवर्ष की भगवत गीता है। तो उनको बड़ी शर्म आई कि देखो भारत की इतनी बात है, हम जानते ही नहीं। तो उन गीता पढ़ना शुरू किया। ये कब बात आई, बद्रीदास जी गोविंद का थे, जो श्री शेष जी जयदयाल जी के बड़े मित्र थे, कुटुंब में बड़े थे, एक ही परिवार के थे, बड़ा आपस में मित्र थे। वो जयदार, वो गोविंद का बद्रू गोविंद का ऐसा नाम आपस में बोलते थे, मित्रता थी। वे कह रहे थे, उन्होंने ये बात सुनाई कि मैं जा रहा था ट्रेन में, तो मुसलमान बालक गीता पढ़ रहे थे। तो मैंने पूछा तुम्हारे बालक ही तुम गीता कैसे पढ़ते हो, कि हमारे परिवार में सब गीता पढ़ते हैं। तो उन्होंने ये बात सुनाई कि हमारे दादा पिता को बताए, वो इस तरह से आए, फिर वो और हम सब गीता पढ़ने लग गए, तो गीता ऐसा ग्रंथ है। तो विदेशी लोग भी इस गीता का आदर करते हैं। जो सच्ची तत्व की बात कोई जानना चाहता है तो गीता में विलक्षणता भरी हुई है। उस गीता में क्या विचित्रता है, उसमें एक दो विचित्रता बताऊं आपको।
गीता एक ऐसी विलक्षण बात बताती है, किसी वर्ण का हो, किसी आश्रम का हो, किसी देश का हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी सिद्धांत को मानने वाला हो, अपना उद्धार चाहे तो उसमें सामग्री मिल जाएगी, सबके लिए सामग्री मिल जाती। जैसे माता की गोद सब बालकों के लिए खुली है, कोई प्यार से रहे तो मैया हृदय लगाएगी, ऐसे भगवत गीता रूपी माता सबको हृदय लगाती है और सबके लिए बात मिलती है। क्या विशेषता है कि दूसरे शास्त्रों में हमारे आता है, पहले ब्रह्मचारी बने, फिर गृहस्थ बने, फिर वानस्पत, फिर सन्यास, वो लेकर के फिर अपने मुक्ति का मार्ग चलाओ। ऐसी बात विशेष परंपरा से हमारे भारतीय संस्कृति की है। तो भारतीय संस्कृति के ऐसी अर्थ में भगवत गीता कहती है, किसी देश में किसी देश में कोई ज्ञान हो, भगवान की प्राप्ति ये सीधा ही कर सकता है। जहाँ है वहां से भाई हो, बहन हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो और अंत्यज हो और दूसरे कोई ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, सिख हो, है तो हिंदुओं के भीतर के, इसके सिवाय यहूदी हो, पारसी हो, कोई ख्याल हो, अपना उद्धार चाहे तो गीता में मिल जाती है। और जो जो काम करते हैं उसमें निषिद्ध भाग का त्याग कर दे, तो उनके खुद के संप्रदायों में भी निषिद्ध का त्याग बताया। पाप है, अन्याय है, झूठ है, कपट है, हिंसा है, अचोरी है, व्यभिचार आदि निषिद्ध आचरणों का त्याग करके और अपने अपने सिद्धांतों के अनुसार चलकर वे कल्याण कर ले, ऐसी युक्ति भगवत गीता में बताई है। इसको मैं ये कहता हूँ कि गृहस्थ में रहते हुए, व्यवहार करते हुए, उस व्यवहार में परमार्थ कला सिखा देना के लिए भगवत गीता की विशेषता। व्यवहार में ही परमार्थ, जो तुम काम करते हो, स्वे स्वे कर्मणि अविरता संसिद्धि लभते नरः। अपना अपना ब्राह्मण ब्राह्मण का कर्म करता हुआ, क्षत्रिय क्षत्रिय का कर्म करता हुआ, वैश्य वैश्य का कर्म करता हुआ, शूद्र का कर्म करता हुआ, ऐसे बहनों माताएं अपने अपने कर्तव्य करते हुए वहां से परमात्मा की प्राप्ति के अपने कर्म से स्वकर्मणा तुम्हें पैसे सिद्धि बिंदति मानवा। बहुत ही बढ़िया बात ये है। इसके लिए एक बात कहता हूँ मैं, सब भाई बहन ध्यान से सुने। आज गीता जयंती गद्दे करके कहते हुए सुनने के लिए तो मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ, आप विशेषता से ध्यान दें। आप जो जो काम करते हैं उस काम में केवल भाव ये बना लो कि मैं भगवान की पूजा कर रहा हूँ। पाठ पूजन सब ध्यान तो भगवान की पूजा ही है। रसोई बनाना, भोजन कराना, बालकों का पालन पोषण करना, गृहस्थ का निर्वाह करना, व्यापार करना, वकालत करना, अध्यापन करना, जो जो काम जहाँ करते हैं उस काम को एक तो निषिद्ध आचरणों से शुद्ध कर दे, निषिद्ध आचरण न करें। जो हमारे लिए और दूसरों के लिए अभी और वर्तमान में जिससे अहित होता है वो निषिद्ध आचरण है। चार बात, अभी भी लोग में उस आचरण को अच्छा नहीं मानते और आगाड़ी भी अच्छा नहीं, पहले अच्छा नहीं मानते थे। ऐसे आचरण है निषिद्ध, वो आचरण न करे। और अभी और भविष्य में हमारा अभी भी कल्याण हो, अभी भी उन्नति हो और आगाड़ी भी कल्याण हो। जैसे धर्म के विवेचन करने के लिए है तो अभ्युदय निश्रेष धर्म, धर्म नाम किसका है जिससे अभी लौकिक उन्नति हो और आगाड़ी कल्याण हो, उसका नाम धर्म है। धर्म ऐसा देख अभी लोक में कल्याण हो, आगाड़ी न हो, अथवा अभी कल्याण नहीं हो, अभी तो दुख पार फिर आगाड़ी कल्याण हो, ऐसा नहीं। जिससे अभी जो धन धान्य संपन्न ये भी उन्नति हो और परम कल्याण हो, ये धर्म बताता है। ऐसे भगवद गीता अपने अपने कर्तव्यों को ठीक तरह से पालन करे, केवल सेवा रूप से। तो ये मुख्य बात है, सरल बात है, सीधी बात है। आप जो कुछ करो, यद करोषि यदश्नासि यद जोषि ददासि यद तपस्या कौनते तत्पुरुष मदर्पणम, यद करोषि जो करते हो, जो खाते हो, दो व्यवहारिक क्रिया बता दी, जो अपना व्यवहार करते हो, ददासी तपस्या जोशी, ये वैदिक क्रिया बता दी। वो सर्वम मदर्पण करो, भगवान का अर्पण करो। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य, अपने कर्मों से भगवान का पूजन करो। छोटा बड़ा कोई कर्म, 8 ही पर जो कर्म करो,
जैसे दूसरे धर्मों में मैंने सुना है कि धर्म का घंटा होता है और धर्म का एक स्थान होता है, धर्म की एक वक्त होती है, उसमें धर्म की चर्चा होती है। भगवद गीता ये मानती है, भगवद गीता ये कहती है कि आज पर में 2-4 मिनट भी अधर्म का नहीं है, सब धर्म पूर्व है। ये हमारी संस्कृति है, भारतीय संस्कृति वैदिक संस्कृति है। उसमें सबके सब काम विधि विधान से होते हैं। खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना, आपस का बर्ताव करना, व्यापार करना, युद्ध करना आदि जितने काम किए जाते हैं सबके सब धर्म की दृष्टि से ही किए जाते हैं। इस बात बालक जन्म ब्राह्मण को पूछो, कोई मर गया कि ब्राह्मण को पूछो कि अमुक काम करना है, कौन सी बार है तिथि के ब्राह्मण को पूछो, मुहूर्त क्या है ब्राह्मण को पूछो। इस तात्पर्य क्या हुआ कि हमारी ये संस्कृति वैदिक तत्व को जानने के लिए है। हमारी संस्कृति में अधर्म का है नहीं, धर्म ही धर्म पालन करना है। आती पर सब धर्म का घंटा अलग नहीं। अलग करने की बात बताई है। संध्या आ रहा, संध्या में उपासी तो जैसे संध्या करे सुबह शाम दिन पर संध्या करने की बात बताई, वो भक्त भी बताया है। परंतु काम कोई ऐसा नहीं हो धर्म रहित हो, धर्म सहित सब धर्म को लेकर इस काम चलता है। जो लोक में भी शांति होती है और लोक में कल्याण होता है, ऐसे धर्म की बात सब चलती है। तो भगवद गीता ये कह रही है, जो साधन करने वाले भाई बहन है उनसे प्रार्थना करता हूँ आज गीता जयंती के दिन आप ऐसा नियम करें कि सब काम भगवान का पूजन करेंगे। हम आप उठते हैं उसमें मैं लेकर के शौच स्नान कपड़ा धोना आदि भी भगवान का पूजन। समझाने के लिए बात कहता हूँ, टट्टी फिरो पेशाब करो तो भगवान का पूजन कर रहे हैं हम, ऐसा संकोच नहीं है। भगवान का पूजन क्या कि ये शरीर भगवान का है, ये संसार से भगवान का है। जैसे घर परिवार का है तो घर का झाड़ू दे साफ करना क्या घर के मालिक की पूजा नहीं है क्या? ऐसे अपना शरीर है तो शुद्ध कर रहे हैं, मजबूत छोड़ करके शुद्ध कर रहे हैं, भगवान का काम कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, सब भगवान का पूजन कर रहे हैं। खांसी कर रहे हैं, थूक रहे हैं तो भगवान का पूजन कर रहे हैं, चलते फिरते भगवान का पूजन करते हैं, बात करते हैं भगवान का पूजन करते हैं, बहनों माता रसोई करके भगवान का पूजन करते हैं, ब्रह्मचारी अध्ययन करे वेदों के भगवान का पूजन करते हैं, आप महाजनी पढ़ते हैं, एक एक भी करते हैं, भगवान का पूजन करते हैं। आप जो काम करते हैं वो सब का सब भगवान का पूजन है। इसी पूजन से आपका कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। मैं अपना काम करता हूँ अपने लिए नहीं। इस बार साधु संजीवनी में लिखा है कि ये अपना नहीं है, अपने लिए नहीं है। ये दो बात कई बार लिखी है। ये चीजें अपनी नहीं है और अपने लिए नहीं है। तो क्या है? गीता की देखने से मैंने जब लिखा तो पहले ही बताई, आज भी बता दूं, क्षमा करेंगे। मैं अभिमान से नहीं कहता हूँ, मेरे जैसा मालूम हुआ वैसा कहता हूँ। गीता की टीका हमने क्रम से नहीं लिखी। पहले 12वां अध्याय लिखा, फिर 15वां लिखा, फिर 13-14 लिखा, 16-17 लिखा, पहले अध्याय लिखे, पीछे जाकर 3रा अध्याय लिखा। 3रे अध्याय के बाद में कोई लिखा वो ठीक याद नहीं है, पर 3रे अध्याय के लिखने में हमारे पर लिखते हुए असर पड़ा। यदि गीता का पाठ और पढ़ना पढ़ाना सुनना और सुनाना ऐसा काम वर्षों से करता आ रहा हूँ मैं गीता के विषय में, परंतु लिखते समय गीता का अर्थ विशेष भान हुआ तो ध्यान देना पड़ता है। वो सबके सामने गीता जाएगी तो सब लोग पढ़ेंगे तो गलती होगी तो ठीक नहीं है ना। ऐसा सभी अपनी गलती नहीं करना चाहते तो ध्यान विशेष दिया। तो 3रे अध्याय पढ़ते हुए मालूम हुआ देवान भाव यथानी न ते देवा 9, 10, 11 ये 3रे अध्याय की देवताओं को तुम पूजन करो, अपने देवता तुम्हारे पूजन परस्पर भाव यंत्र श्रेया परमाभाव से था। ये 11वां श्लोक है 3रे अध्याय का कर्मयोग का। थोड़ा ध्यान देकर आप सुने। आपके पास जो कुछ है आपने उपार्जन किया है, रक्षा करना यथा योग उसका वितरण करना ये काम है, संग्रह करना नहीं, संगठन करना नहीं है। तो ये अपने आया वो अपना नहीं है और अपने लिए नहीं है, वो दूसरों के लिए है, दूसरों का है। ईमानदारी से उसका ठीक वितरण करते रहो।
कोई अकेला मांगे तो अकेले को कैसे दे दे भाई, सबके हिस्से की बात है। हमारे पास जो मेरा भी हिस्सा है, आपका हिस्सा है, दुनिया का हिस्सा सबका है। तो एक व्यक्तिगत नहीं है और व्यक्तिगत खर्च भी नहीं करना है। अपना नहीं है, अपने लिए नहीं है, दो बात याद रखनी। अपना नहीं है, अपने लिए नहीं है। तो संसार का है, कर्मयोग की दृष्टि से संसार का संसार के लिए है, ज्ञान योग दृष्टि से प्रकृति का है, अब अपना नहीं है, ये स्वाभाविक प्रकृति का है। भक्ति योग की दृष्टि ये भगवान का है, भगवान की सेवा के लिए है। अपना जन्म मरण जाने के लिए अपना है, जन्मों भरो दुख पाओ इसलिए अपना है। अपना मानो दुख पाते रहो, जन्मते मरते रहो, सीधी सादी बात है। कर्म योग की दृष्टि से जनता का है, तो यथा योग उसका प्रत्येक का अच्छी तरह से, ये बड़ा सुगम सरल साधन और बड़ा ही ऊंचा साधन है, बड़ा श्रेष्ठ साधन है। व्यवहार में परमार्थ की बात बताई गई है, तो ये वास्तव में ये है। तो संसार सब है, इसकी चीज मिली है। ये शरीर भी अपना नहीं है, ये योग्यता भी अपना नहीं है, अपना बल भी अपना नहीं है, अपने में जो कुछ विद्या आदि के अपनी नहीं है। क्यों कि शरीर भी माँ बाप से मिला है, अपना नहीं है, मिला हुआ है। छूट जाएगा तो दूसरे का है, इसका अर्थ मिली हुई चीज दूसरे की हमारी कैसे हुई। आपको पेटी मिल गई तो आपकी हो गई, लाउड स्पीकर मिल गया तो आपका हो गया। ये अपनी मिली है, जब मिलेगा सदुपयोग ठीक करना है, अपने लिए नहीं है, अपने लिए आपके लिए नहीं है, ये सब जनता के लिए है। मनुष्य शरीर की विलक्षणता क्यों है कि इन चीजों को अपना व्यक्तिगत न मानकर अपने सुख भोग के लिए न करे, किंतु दूसरों की समझ, दूसरों के हित के लिए करे। और भाव ये रहे कि भाई तुम्हारी है। जैसे कोई भिक्षुक आ जाए तो उसी की रोटी समझ उसी की दे दो, इसका हिस्सा है। जैसे बहू आई घर पर और भिक्षुक आया, दोनों आए हुए, घर में कई जाए हुए कई आए हुए, तो वही तो प्राणी है और क्या है। तो आया हुआ है भिक्षुक, उसको रोटी दे दो। बहू आई हुई है तो रहने के लिए कपड़ा भोजन सुविधा वो सबको दे दो, क्योंकि यहाँ रहने वाली है, वो आने वाले है तो रोटी दे दो। वो भी अपनी शक्ति के अनुसार भरपेट दे दो, ये नहीं है, पर दे दो, खाली नहीं। साफ रीता नहीं जाए कोई। अतिथिर जैसे भगदाश गृहात प्रतिनिवर्तते स तस्मै दुष्कृत दत्वा पुण्यमादाय गच्छति। भिक्षुक आता है तो भिक्षा करने के लिए पूछे, उसको अन्न अगर न दिया जाए, वो खाली लौट जाए तो पाप देकर जाता है। प्रायश्चित लिखा है तो एक सांद्रायण व्रत करे तो प्रायश्चित होता है। एक भिक्षुक खाली चला गया हमारे तिरस्कार से अनादर से, तो उसका प्रायश्चित 1 महीना सांद्रायण व्रत करे तब शुद्धि होगी, ये बताया है। अतिथि यस्य भगनाशक्रियात् तद्विवर्तते। ब्रह्मचारी यतिश्चैव पक्वान्न स्वामिना उभौ तयोरन्न मदत्वा च भुक्त्वा चांद्रायणम सरेत। यथा स्मृतियों में तो उसको दे दो, थोड़ी सी दे दो, 1 रोटी दे दो, आधी रोटी दे दो, वो दे दो, आपका सफल हो गया। अन्नदान, एक तो अन्न, एक जल, एक वस्त्र, एक औषध, इन चारों के लिए पात्र मध्य को किस कुल का है, किस धर्म का है, ब्राह्मण है, मामूल है, नीच है, ऊंच है, आचरण है, मंदिर मत कोई। सोना दान देना हो, कन्यादान देना हो और भूमिदान देना हो, गौदान देना हो, ऐसा देना दो, उसमें पात्र देखो। परंतु अन्न जल वस्त्र औषध और आश्रय भी थोड़े से समय के लिए, अतिथि आया तो बाहर सो जाओ, अपना आराम करो, फिर जाओ। ऐसे आश्रय देने का हमारा हिंदू शास्त्र कहता है, धर्मशास्त्र कहता है हर एक को दो, क्योंकि सब चीजें साथ लेकर कोई नहीं चलता, उसको दूसरे से सहायता लेने पड़ती है। राजा हो महाराजा कोई हो, अपना निर्वाह दूसरे की सहायता के बिना कोई नहीं कर सकता। तो दूसरे की सहायता बिना आपका निर्वाह नहीं होता, तो औरों के निर्वाह के लिए आपको देना कर्तव्य होता है। औरों तो सहायता ले लेना और औरों को न देना, ये अधर्म होता है, पाप होता है, अन्याय होता है। इस वास्ते हम जो कुछ आवे उसका भी आश्रय दें। तो भी रहो भाई, हम भी आवे, थोड़ा दे दो उसमें। ये परस्परम भावयंता, खूब ध्यान दें आप। कोई भी काम आप करते हो बिना संगठन के नहीं होता।
व्यक्तिगत आपका निर्वाह भी बिना दूसरों की सहायता के लिए नहीं कर सकते। सड़क पर चलते हो तो क्या सड़क आपने बनाई है? किसी वृक्ष नीचे खड़े रहते हो तो क्या वृक्ष आपने लगाया है? किसी सरोवर में जल पीते हो तो क्या सरोवर आपने बनाया है? दूसरों के बनाए हुए लेते हो तो दूसरों को देना आपका कर्तव्य होता है, और नहीं देते हो तो आप ऋणी होते हो, अपराधी होते हो। इस वास्ते निर्वाह की चीज साधारण दो अपनी जैसे शक्ति हो। छत्र सारू दत्त बांटिए नापो वेतन नाराम, सद शक्ति के अनुसार उनका सत्कार करूं। तो ये क्या है? ये व्यवहार में परमार्थ है, व्यवहार में ये परमार्थ है, बड़ा इसका पुण्य होता है। सबको सहायता दो, कोई दुखी हो तो उसको भी सहायता दो, रक्षा करो। ये हमारे क्षत्रिय समाज में विशेषता से बात आई है, जिसमें भी राजस्थान के क्षत्रिय हुए हैं वे बड़े शूरवीर हुए, और शरणाई साधार ऐसे उनको शुभराज करते हैं। रोमादिक तो इससे कहते हैं कोई शरणागति सा। गीता में भी शरणागति की बात मुख्य बताई है, रामायण में शरणागति की बात मुख्य बताई है, शरणागति की बात विशेषता से बताई है। सुना है एक जोधपुर का न्यायी चला गया बीकानेर दरबार ने आश्रय दे दिया। जोधपुर दरबार ने कहा कि आप हमारा आया है अपराधी, उसको दो, हम उसको दंड देंगे। तो बीकानेर दरबार ने कहा कि भाई वो हमारे पेट में है, हमारे को चीर कर निकाल लो, मानो मेरे मरे बिना उसको मैं नहीं दूंगा। इतनी शरणागति रक्षा। शरणागत का जे तजय निस अनहित अनुमान ते नर पामर पाप में तिने बिलोकत हान। उसे देखने में पाप लगे जो शरणागति का त्याग कर दे। तो शरणागति रक्षा करना ऐसे ऋषियों ने किया है। एक महाभारत की कथा याद आ गई। महाभारत का युद्ध हुआ, पीछे पांडवों ने अपना राज्य नहीं किया, अपना परीक्षित था जो पौत्र होता है महाराज अर्जुन का, उस परीक्षित को राज्य देकर सब वीर संन्यास लेकर चल दिए। वीर संन्यास होता है पृथ्वी की प्रदक्षिणा करे, प्रदक्षिणा करके और उत्तर की तरफ चले। तो उत्तर की चले तो बस चलते रहे, खाना पीना दूर रहा, बैठना भी नहीं, सोना दूर रहा, बैठना नहीं, चलना ही चलना। चलते 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 ही शरीर जा गिर पड़े बस। ये वीर संन्यास होता है। ऐसे लेकर चले। अगर युधिष्ठिर फिर भीमसेन, फिर अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी 6 चलते रहे। जब द्रौपदी गिनती रही तो भगवान मैं कह दिया महाराज ने कि मृत्यु विक्रांत सती, पाप के बिना मृत्यु मार नहीं सकती। तो द्रौपदी है महाराज, वो पूछती है तो भीमसेन प्रश्न पूछता, महाराज द्रौपदी तो बड़ी सती साध्वी है, वो क्यों मर रही है, मौत कैसे मार रही है? कि द्रौपदी सबकी पत्नी होती हुई शास्त्र की रीति से, धर्म की रीति से, तपस्या की रीति से, महाराज शंकर के वरदान से 5 पति हुए। तो 5 में समता विशेष कुछ अर्जुन का विशेष आदर करती थी, इस कारण से वो कर रही है। नकुल सहदेव गिरते क्यों गिरते हैं? कि ये सुंदर बहुत थे नकुल, और सुंदरता का अभिमान था, तलवार के युद्ध में बड़े प्रसिद्ध थे, एक नंबर उसका अभिमान था। सहदेव क्यों गिर रहा है? कि ये ज्योतिष शास्त्र का पंडित था, बहुत अभिमान रखता था, सुंदरता इस बार गिरता है। अर्जुन क्यों गिर रहा है महाराज? कि अर्जुन था, उसने प्रतिज्ञा की थी, जब वनवास हुआ मृगशाला पहन करके निकाल दिए गए, उस समय कहा मैं आकर के और सबको अकेला मारूंगा विदु, तो अकेला मार नहीं सका। ये प्रतिज्ञा उसकी सच्ची नहीं, इस बात गिर रहा है। भीमसेन कह मैं क्यों गिर रहा हूँ? कि तू अधिक खाता था, अभिमान रखता था युद्ध का, इस बात से गिर रहा हूँ। युधिष्ठिर महाराज रह गए। तो वहाँ इंद्र का सिंहासन आया है, रथ कि आप बैठो, आप इसी शरीर से ही स्वर्ग जा सकते हो, आपको मारने वाला कोई नहीं है। तो उन्होंने देखा तो देखे कुत्ता है, तो कुत्ता आया स्वर्ग में। महाराज ये कुत्ता मेरे साथ में आया है, क्या करना, आप स्वर्ग पधारो, कुत्ते को स्वर्ग ले लो। महाराज कुत्ता पालने वाला नरकों में जाता है, कुत्ता कैसे स्वर्ग जाएगा? जो कुत्ते का पालन करता है वो भी नरकों में जाता है। ये कुत्ता है, जिसने कहा मैंने पाला नहीं है, आ गया है, निर्जन स्थान है, बर्फ ही बर्फ सब जगह है, कोई जंतु नहीं, खाड़े कोई चीज नहीं, और मेरे साथ आया, मेरा शरणागत है, मैं शरणागत का त्याग नहीं करता। शरणागति त्याग को ही पाप लगता है। तो ये स्वर्ग में जा सकता तो मैं ही जा सकता हूँ, मैं नहीं जा सकता। महाराज ऐसा दोषी कि मैं क्यों जा रहा हूँ? आप पुण्यात्मा हो तो आधा पुण्य धर्म मैं इसको देता हूँ,
आधा मैं रखता हूँ, कुछ जाएगा ये। ऐसी बात सुन के वो धर्मराज से प्रकट हो गए। धर्मराज ने कहा तुम्हारी परीक्षा ली, पहले 2 लिए, एक परीक्षा ये लिए, तुम उत्तीर्ण हो गए, धर्मात्मा हो, धर्म में प्रकट हुआ। कहीं परीक्षा ले गया, कैसा पक्का है धर्म में, ऐसे कुत्ता रहा उसने। तो शरणागत की रक्षा करना खास क्षत्रियों का विशेष धर्म रहा, विशेष राजस्थान क्षत्रियों का विशेषता से रहा। कोई हो कैसा ही दोषी हो, रात में आप कहूँ तो उसको मारेंगे नहीं, ऐसी उनमें एक विशेष परंपरा है। वो शरणागति गीता में मुख्य है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं, ये सर्वगुह्यतम है। गीता है उपनिषदों का सार, गीता का सार शरणागति, शरणागति के सार ये 2 श्लोक है, मन मना 65 और 66। सर्वगुह्यतम क्या पहले, सर्वगुह्यतमम भूय, सर्वगुह्यतम पद एक बार आया है, गुह्यतम आया है, गुह्यतर आया है, गुह्य शब्द आया है, उपनिषद कहने के लिए आए हैं शब्द, मन सर्वगुह्यतम इतना एक बार आया। सबसे अत्यंत गोपनीय बात मैं कहता हूँ, ऐसे 64 में कहकर 65 मन मना भव मद भक्तो मध्याजी मांग नमस्कुरु ये कहा। और सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अगर कहते इदं ते न तपस्काय न अभक्ताय कदाचन न शुश्रूषा न समायो, इनको मत कहना। तो पहले सर्व हुए तो ये मतलब डब्बी है तो निचला भाग हुआ, 2 श्लोक के ऊपर भाग दे दिया। ये है को नहीं कहना है, गुप्त बात है, ऐसी छिपी बात कही, मेरे शरण हो जाना। तो भगवान के हम है, हमारे भगवान है, ये सच्ची बात है। शरण हो जाओ, शरण होने पर अपना कुछ नहीं करना, वो भगवान को जो कुछ करना वो भगवान करेंगे। अपने भगवान की मन मना भो मध्याजी मांग नमस्कुरु 4 व्यापार है शरणागत की। शरणागत के बाद में वो भगवान का ही हो जाता है। जैसे आप घर की कन्या कुंवारी होती है तो आपके घर की होती है, ब्याह होने पर आपकी नहीं रहती, जिस घर में आएगी वहां की हो गई, आपका गोत्र भी नहीं रहता, गोत्र भी उसी का ही हो जाता है। ऐसे शरणागत का गोत्र चाहे गोत्र मालिक होते हैं गुलाम को, गोस्वामी ने कहा है तो दास का गोत्र वो गुलाम का गोत्र है, वो दास का गोत्र, वो मालिक का गोत्र हो जाता है। इस वजह से साधु को अच्युत गोत्र न कहते हैं, वो गोत्र उनका हो जाता है, वो गोत्र नहीं रहा पिछाड़ी वाला। तो इस तरह से शरण हो जाने पर वो भगवान का सर्वथा हो गया, अब वो संसारी नहीं रहा है। ये खास बात है, अपना अभिमान नहीं रहे। शरणागत का अभिमान बताया, रामायण में बताया है, अस अभिमान जाए धरि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ये अभिमान रहेगा मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे है, मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई नहीं है, मेरे भगवान है। ये शरणागति है भगवान की। उपनिषदों का सार गीता जी का सार शरणागति है। सब उपनिषदों का सार गीता, सब वेदों का सार उपनिषदों का सार गीता का सार शरणागति। शरणागत होने पर बहुत विलक्षणता उसमें आ जाती है। धीरे धीरे जो जो भगवान के परायण होता है त्यों विलक्षणता बिना पढ़े बहुत विचित्रता उसमें आ जाती है, स्वाभाविक। जैसे किसी से कुछ लेना हो तो उसके शरण होने से चीज से मिलती है, ऐसे भगवान की बात सब मिलने लग जाती है। तो शरणागति की बात मुख्य बताई गई। तो शरणागति में भगवान का हूँ मैं, अब अहंता बदल गई। जैसे कुंवारा भाई होता है, विवाह होने पर उस कुंवारा नहीं कहलाता। बहनों माताओं को अचानक पूछो कि तुम क्या हो गया, कब हो गया सोचेगा, और विवाहित हूँ इसमें कोई संदेह नहीं, नींद से उठाओ ब्याह हो गया, ब्याह हो गया। ऐसे अहंता बदल जानी चाहिए। अहंता के 3 उपाय बताए गीता में। चाहे तो अहंता को मिटा दो, ज्ञान योग में तो निर्मम अहंकार मिटा दो, ज्ञान योग में चलोगे, और कर्म योग में अहंता को शुद्ध कर लो, और भक्ति योग में अहंकार को बदल दो। तो ये अहंकार बदलना बड़ा शुभ है। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे है, मैं संसार का नहीं, संसार मेरा नहीं है। सेवा करने के लिए तो सब संसार मेरा है, सबकी हित सेवा करने के लिए। जैसे डॉक्टर के हमारे मरीज है, हमारे दुकान इनकी सेवा करने के लिए, अपना आधिपत्य नहीं लेने के लिए नहीं। इसलिए सेवा करने सबका हूँ, और मेरे लिए कोई नहीं है। मेरे लिए मेरा शरीर भी नहीं, मन भी नहीं, बुद्धि भी नहीं, इंद्रिया भी नहीं, ये मेरे लिए नहीं है। ये संसार के और संसार के लिए, भगवान के भगवान के लिए, प्रकृति की है। ऐसे बदल करके साधन करें तो शरणागति बात मुख्य है। अब शरणागति हो जाओ और भगवान का काम करो, ये 2 बात खास आज
गीता जयंती है तो 2 बात ये खास है, सबकी सेवा करो। सब काम सेवा करते, भगवान की सेवा। जैसे मनुष्य अपने हाथ से मुंह धोता है तो क्या अभिमान होता है मन में? टट्टी पेशाब जाकर जो धोता है अपने अंगों तो अभिमान होता है क्या? ऐसे ही ये संसार है, उसी का अंग ये है शरीर। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। ये स्थूल शरीर का अंग है, स्थूल संसार का अंग है स्थूल शरीर। सूक्ष्म सृष्टि का अंश है सूक्ष्म शरीर, कारण सृष्टि का अंश है कारण शरीर। तो इन शरीरों से जो काम किया जाए संसार के लिए किया जाए। अभिमान किस बात का? जिस किसी की सेवा करे, अपने हाथ से अपने मुंह धो दिया। तो ऐसे सबकी सेवा करे, आपका जीवन बदल जाएगा। आप करके देखो, इतनी सुंदर अवस्था है। केवल मैं सेवा कर रहा हूँ, ये भाव। काम वो के वही, वैसे के वैसे ही। पाप, अन्याय, अत्याचार ये तो छूटेगा ही। क्योंकि सेवा करो, किसी ब्राह्मण को निमंत्रण दो तो मानुष थोड़ा ही पुरुष हो उनको तो सेवा करो। तो सेवा में है तो वो विधि चीज निषिद्ध कैसे हो जाएगी? इस बात से कर्म निषिद्ध नहीं हो, पाप का ना हो। आजकल पाप का बहुत लोगों से प्रचार है कलयुग की। तो अपने कर्मों को भगवान का पूजन करो, और मैं भगवान का हूँ। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, हो राम को नाम जप तुलसी तजी कुसमाज। तो बिगड़ी जन्म अनेक की, एक देश में एक बहुत लोग बिगड़ी है, वो सुधरे अब ही, और अब भी आज भी अभी। आज दिन भी तो रात्रि को 12 बजे तक कहलाता है, और अभी इसी क्षण वो राम का, मैं राम का हो गया, मैं तो राम जी का हूँ। जैसे विवाह तो होते उसकी अहंता बदल जाती है, ऐसे मैं राम जी का हूँ, अहंता को बदल दो बस। आप एक बार ऐसा हो जाए केवल। अर्जुन ने भी ऐसा ही किया है। अर्जुन ने 7वें दूसरे अध्याय 7वें श्लोक में साधिमान का प्रपन्नम, आपके शरणों मेरे को शिक्षा दीजिए। और 8 और 9 में कह देता है युद्ध नहीं करूंगा, न योद्ध से, ऐसा कह दिया। तो भगवान हंसे। ये मन माता 18वें अध्याय में यथेश तथा कुरु कहा भगवान ने, वो यही कह देना चाहिए था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, चाहे तेरी मर्जी अब जैसे कर। ऐसे करने के बाद यहाँ थी वो कह रहे थी 18वें अध्याय में कही। क्यों कि एक बार कह देगा आप शरण हूं तो शरणागत का त्याग करते रहता है। सो पाप में दिन पिलो को तहान, भगवान कैसे त्याग कर दे? शरणागत त्याग नहीं कर सकते भगवान। इस वास्ते त्याग की बात नहीं कही। मुस्कुराए जरूर, हंसे, बालक नहीं करता। अभी तो कहता मेरे को शिक्षा दीजिए, आपके शरण हो। अब कहते युद्ध नहीं करूंगा तो मेरे के हल चलवाना है, कोई खेती करवानी है, युद्ध तो है अभी। तो मुस्कुराए, उपदेश दिया। 18वें अध्याय कहने पर भी नहीं माना, तब कहा है कि अहंकार में से नए योद्ध से इति बनने से, वो नए योद्ध से कह दिया ना शरण होने पर, तो भगवान की खटकी वो बात। 18वें अध्याय में जाते कहते नए योद्ध से इति बनने से, ऐसा मानता है। मिथ्या सब है, मेरी झूठी बात है। प्रकृति लगा देगी, युद्ध करेगा नरकों में जाएगा, वही युद्ध मेरे करने का सब मुक्ति हो जाएगी। काम वही तेरी मर्जी से करेगा तो फल पाएगा, और मेरी मर्जी से करेगा तो उद्धार हो जाएगा। अहंकार में आश्रित है, अच्छे को अहंकार आने से अभिमान अपना रख कर नहीं सुनेगा तो पतन हो जाएगा। और भगवान की आज्ञा से करोगे कोई पाप लगेगा ही नहीं, युद्ध करने में पाप नहीं लगेगा, दिन भर जाएगा तो पाप नहीं लगेगा। इस तरह से भगवान की शरणागति की बड़ी महिमा है। और सीधी साधे में भगवान कहूँ ये अभ्यास है। ये जितनी बहना बैठी है ब्याह होने पर ये बदल जाती है, मैं विवाहित हूँ, मैं कुटुंबी नहीं हूँ, अभ्यास है। आप गोद चल जाते हो तो मैं तो भाई उसका बेटा हूँ। माँ बाप रहते हुए भी उन माँ बाप का ना हो, गोद जाने वाला हो जाता है। साधु होने पर मैं तो भाई महाराज का शिष्य हूँ, तो बदलना आपको आता है, अभ्यस्त है आपकी। अब इसको बदल दिए मैं भगवान का हूँ, इतनी तो बात, कोई लंबी बात नहीं। जो कि विद्या आपके अभ्यस्त है उसमें भगवान को हो जाए। और हुए राम को नाम जो, फिर नाम से वो कीर्तन करो, जो कुछ बोलो भगवान के ऊपर करो।